हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीजी बोर्ड क्लास 10th का एक्सरसाइज 2। इसके पिछले वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया था, कवर कर लिया था, एग्जाम्पल 13, 14 और 15। आज हम लोग एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि दो ही फैक्टर पे बेसिस होगा, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, जो कि हम लोग पिछले क्लासेस में एकदम डिटेल में इसको कवर कर चुके हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं बुक में पढ़ देता हूं, आप लोग बुक, कॉपी और पेन सब रख करके वीडियो लेक्चर को वॉच कीजिएगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। एक्सरसाइज 2 है, पेज नंबर है 16। इसमें बोला है इफ p ऑफ x, और p ऑफ x की वैल्यू क्या दिया है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इज डिवाइडेड बाई द फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब नीचे से इसको डिवाइड करेंगे। देन मतलब तब फाइंड द रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो इसको हम लोग को नीचे दिए गए जो भी चीज है, पहला क्या दिया हुआ है बुक में, x प्लस 1, मतलब एक बार x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे किसको, इसको, ठीक है। फिर दूसरी बार में किससे डिवाइड करेंगे, 2x माइनस 1 से। फिर तीसरी बार में किससे डिवाइड करेंगे, x प्लस 2 से। फिर चौथी बार में x माइनस 4 से। पांचवी बार में x प्लस 1/3 से। तो एक एक बार का डिवीजन हम लोग पहले सीख लेते हैं। तो इस p ऑफ x को डिवाइड करना है, पहला नंबर क्या दिया है, x प्लस 1, और जिससे डिवाइड करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और डिवाइजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, g ऑफ x से। और इसको डिवाइड करके हम लोग को क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। और किसके हेल्प से, रिमाइंडर थ्योरम के ही हेल्प से निकालना है, ठीक है। और दूसरे डिविजनल मेथड से हम लोग रिमाइंडर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें कहा है रिमाइंडर थ्योरम ही अप्लाई करना है अपने को। तो चलिए सबसे पहले आप बोर्ड एग्जाम के में क्या लिखिएगा, गिवन, और गिवन ये है आपका, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये है p ऑफ x गिवन है, डिविडेंड, और डिवाइजर क्या है, g ऑफ x। रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है और रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर थ्योरम हम लोग एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से कवर किए हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप, अब आपको इस वाला पैराग्राफ से कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि ये गिवन वाला पैराग्राफ है। इसके नीचे कुछ भी लिखिएगा मतलब आप गिवन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको पैराग्राफ क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे डिवाइजर इज इक्वल टू 0, क्योंकि पहला स्टेप क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम का, कि डिवाइजर को 0 के इक्विवेलेंट कर देते हैं हम लोग। और डिवाइजर हम लोग किस, डिवाइजर अपना क्या है, x प्लस 1 है, इज इक्वल टू 0, प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो पहला स्टेप रिमाइंडर थ्योरम का क्या है, डिवाइजर को 0 के इक्विवेलेंट करना, डिवाइजर को 0 के बराबर करना। फिर वहां से x की वैल्यू मिलेगी और इस x की वैल्यू को उठा करके डिविडेंड p ऑफ x में पटक देना, रख दीजिए डायरेक्ट, आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो यहां हम लोग को लिखना पड़ेगा बाई मतलब से होता है रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज, जो हम लोग एग्जाम्पल में जिस पैटर्न में सॉल्व किए हैं उसी पैटर्न में हम लोग को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और कुछ डिफरेंट नहीं रहेगा। रिमाइंडर इज p, देखिए p ऑफ x दिया है, इस x की वैल्यू को यहां रख देना है। तो x के जगह में क्या पुट कर देना है आपको, -1, यही अपना रिमाइंडर होगा, क्या, p ऑफ -1। अब इसको आगे नीचे से आपको कंटिन्यू करना है, और थोड़ा सा और क्लियरिटी के लिए हम लोग ये वाला लाइन लिख देते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ -1।
ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा चेकर को भी और आपको भी इस पैटर्न में लिखने पे। एक बार मैं देख लेता हूं कि अपना फ्रेम में आ रहा है कि नहीं है। ठीक है, आ रहा है। तो चलिए इसके आगे और इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग रिमाइंडर क्या है, p ऑफ -1। तो p ऑफ -1 की क्या पता करना है अपने को, वैल्यू पता करनी है। किसकी, p ऑफ -1 की। तो चलिए p ऑफ -1 की वैल्यू पता करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल p ऑफ x की वैल्यू क्या है, p ऑफ x, ये पसीने की वजह से नहीं चल रहा है। p ऑफ x की वैल्यू क्या है अपने को गिवन है, x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। और हम लोग को किसकी वैल्यू निकालना है, p ऑफ -1। तो यहाँ x की जगह हमें क्या प्लेस होगा, -1 इस x के जगह में। तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग को क्या पुट करना है, -1। तो देखिए इस x के जगह में क्या पुट करूंगा मैं, -1। x के जगह में -1, क्यूब लगा है पावर में 3 है तो 3 रहेगा, प्लस का प्लस, 3 और x स्क्वायर के बीच कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये किसमें होंगे, मल्टीप्लाई में, 3 इंटू x²। x की जगह हमें क्या पुट करना है, -1। मैं यहाँ -1 पुट कर देता हूं, -1। x की जगह हमें -1 कर दिया, x के पावर में क्या है 2, तो 2 लिख दिए, माइनस का माइनस, 5 का 5 लिख दिया। 5 और x के बीच कोई साइन नहीं है, इट मीन्स क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 5 इंटू एक्स, इंटू लगा देता हूं मैं, और x की वैल्यू क्या है, -1। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहा हूं। यहां देखिए माइनस का माइनस, 5 का 5 और x की वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, -1। ये -1 है, क्लियर। अब क्या बच गया लास्ट का, +8। +8 को मैं यहां लिख दे रहा हूं जगह की कमी की वजह से। अब बताइए -1 की पावर में कितना है, 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर में अगर क्यूब है तो इसका आंसर होगा -1। ठीक है, प्लस का प्लस, 3 का 3, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, -1 का स्क्वायर 1। अब देखिए इनका इनका हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का। -1 का स्क्वायर 1 लिख दिए, 3 का 3, -1 का क्यूब -1। अब माइनस इंटू माइनस, सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 1 जा 5, और ये +8 बचा है, इस +8 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये लाइन अपना अलग है, इसको यहाँ लिख देते हैं +8। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए p ऑफ -1 क्या था, रिमाइंडर था, तो p ऑफ -1 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, r से करेंगे। अब देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बताइए -1 + 3 कितना हो जाएगा, +2। जिन लोग को ये सब में दिक्कत होता है उन लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स, जिसमें मैंने इसको डिटेल से समझाया है कि आप इसको कैसे समझिएगा, -1 + 3 2 कैसे आया। तो आप उस वीडियो लेक्चर को देख के वॉच कीजिए। थोड़ी सी उसकी वीडियो क्वालिटी डाउन है, मे बी मैं उसका थोड़ा सा अच्छा वीडियो क्वालिटी में बनाऊंगा। तो आप ऐसे करके इसको समझ सकते हैं। -1 + 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गया है। इस मिस्टेक से हम सीखेंगे भी कि सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, ना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो -1 का -1 रहेगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है आपको। बोध मास आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 + 8 कितना हो जाएगा,
13 हो जाएगा और ये रिमाइंडर हो गया। अब बताइए 13 और 3 कितना हो गया 16 और यहाँ कितना हो गया -1, ये हो गया अपना रिमाइंडर। तो -1 + 16 कितना हो गया 15। तो रिमाइंडर हम लोग का फाइनली निकल गया 15। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया कि जब p ऑफ x इसको x + 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, अब दूसरा किससे डिवाइड करना है हम लोग को 2x - 1 से डिवाइड करना है। तो इस डिवाइजर बार बार चेंज होगा। एक बार कितना होगा 2x - 1 लेंगे और इसी को डिवाइड करना है बार बार, ये सेम रहेगा। डिवाइजर बार बार क्या होगा चेंज होगा। तो चलिए दूसरा डिवाइजर लेके फिर डिवाइड करके देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिविडेंड भी वही है बट अब डिवाइजर क्या होगा, जैसा कि बुक में दिया है सेकंड नंबर 2x - 1। फर्स्ट वाला तो हम लोगों ने देख लिया, फर्स्ट वाला क्या था x + 1 था। दूसरा हम लोग को डिविडेंड तो सेम ही रहेगा लेकिन डिवाइजर क्या रहेगा 2x - 1। अब इस पूरे डिविडेंड को किससे डिवाइड करना है 2x - 1 से, और क्या बताना है रिमाइंडर बताना है, और रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करके बताना है आपको। ठीक है, तो इस बार डिवाइजर 2x - 1 है, डिविडेंड तो सेम ही है जो पहले वाले में था, बस डिवाइजर पहले वाले में क्या था x + 1, दूसरे में है 2x - 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब रिमाइंडर थ्योरम लगाना। रिमाइंडर थ्योरम से ही हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम का पहला स्टेप क्या है अपना, सबसे पहले हम लोग g ऑफ x इसको 0 के बराबर कर देते हैं, इक्विवेलेंट कर देते हैं 0 के। g ऑफ x की वैल्यू बताइए क्या है अपने पास 2x - 1 = 0। ठीक है, -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 और यहां क्या बच जाएगा 2x। अब गौर कीजिएगा 2 और x के बीच कोई साइन नहीं है। 2 और x जिसके बीच कोई साइन नहीं रहता उनके बीच कौन सा साइन रहता है, मैंने बताया है आप लोग को मल्टीप्लाई वाला साइन रहता है। देखिए 2 और x को आप ऐसे 2 × x भी लिख सकते हैं = 1। 2 और x के बीच कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा। अब देखिए हम लोग को वैल्यू किसकी निकालनी है x की, तो 2 को उधर भेजना पड़ेगा। तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/2। ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में 2 स्टेप मैंने बताया है। पहला स्टेप आपको क्या करना है g ऑफ x को 0 के इक्वल करना है जिससे आपको x की वैल्यू मिलेगी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है x की वैल्यू 1/2 कहां पुट कर देना है डिविडेंड में। ये x है, इसके जगह क्या रख देना है आपको 1/2। तो यहां पर x की जगह में जब आप 1/2 रखिएगा ना तो आपको क्या मिल जाएगा रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलता है आपने देखा भी है, यहां पर भी देख लेते हैं। तो यहां हम लोग आगे लिखेंगे, हम लोग का रिमाइंडर क्या होगा, इस x के जगह में क्या पुट कर देंगे 1/2। इस x के जगह में अगर आप 1/2 लिख दीजिएगा ना तो ये p ऑफ 1/2 बन जाएगा और यही अपना क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर रिमाइंडर क्या होगा p ऑफ x, इस x की जगह में क्या पुट कर देंगे 1/2। तो यही क्या बन जाएगा अपना रिमाइंडर। और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मैं आपको एक
लाइन लिखवाया करता हूं, दैट इज रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर अपना क्या होगा, P ऑफ 1/2, यही होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, P ऑफ x की वैल्यू रखते हैं। P ऑफ x क्या है बताइए, x³ है, ठीक है, प्लस क्या है 3x², ठीक है, फिर क्या है -5x, फिर क्या है +8, ठीक। अब देखिए ये x के जगह में अब हम लोग को किसकी वैल्यू निकालना है, P ऑफ 2। तो यहाँ x के जगह में क्या पुट हो रहा है, देखिए 1/2 पुट हो रहा है। तो x के जगह में 1/2 पुट हो रहा है, मतलब जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या पुट करना है, 1/2 पुट करना है। इस x के जगह में मैं क्या लिख दूंगा, 1/2, और इसके पावर में 3 है, हम लोगों ने 3 लिख दिया। प्लस का क्या हो जाएगा, +3 और x² के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। x के जगह में क्या रखूंगा, यहाँ 1/2, स्क्वायर है, क्या लगा दिया मैं यहाँ पर, स्क्वायर। माइनस का मैंने क्या लिख दिया, -5 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। 5 का 5 लिख दिए, x के जगह में क्या रखना है, 1/2, प्लस का +8 का 8, ये हम लोगों ने पुट कर दिया। अब इसके आगे आगे वाले में देखते हैं, एक बार देख लेते हैं हमारे फ्रेम में कवर कर रहा है या नहीं है। हाँ, तो ये पूरा कंप्लीटली कवर हो रहा है, एक लाइन और आ जाएगा। तो सबसे पहले अब बताइए जो P ऑफ 1/2 है, P ऑफ 1/2 यही क्या है अपना, रिमाइंडर है। तो P ऑफ 2 की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, रिमाइंडर, मतलब R इज इक्वल टू, अब बताइए 1/2 का क्यूब है, 1/2 का क्यूब का मतलब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, 1/2 का क्यूब का मतलब क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 3 है पावर में, तो कितना बार होगा, 3 बार होगा। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होगा, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे वाले से होता है, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो 1/2 के पावर में 3 का वैल्यू क्या आ गया, 1/8। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1/8। एक बार देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं, इतना नीचे वाला आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 1/8 हो गया। प्लस का प्लस लिख दिया मैंने, 3 का 3 लिख दिया, 1/2 का स्क्वायर, यहाँ क्या है, स्क्वायर है, पावर में 2 है, मतलब 2 बार होगा, 2 टाइम्स होगा। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से 1 1 जा 1, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से 2 2 जा 4, तो नीचे में अपना क्या हो जाएगा, 4। तो इनटू का इनटू 1/2 के स्क्वायर के जगह में कितना आ गया, 1/4। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब देखिए माइनस का, -5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1। अब समझिए किसी भी नंबर के नीचे अगर कोई नंबर नहीं होता, इसका मतलब वहां कितना होता है, नीचे में 1, ठीक है। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, प्लस का प्लस और 8 का 8, ठीक। अब आगे कवर कर लेते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको कॉपी में अपना नोट कर सकते हैं। अब ऊपर वाला मिटा लेते हैं, फिर आगे कवर करते हैं हम लोग। तो देखिए अब क्या होगा, हम लोग को ज्यादा स्पेस की नीड है अभी, तो फिलहाल हम लोग लास्ट स्टेप को बस छोड़ते हैं, ये वाला।
अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। देखिए क्या होगा। यहां क्या हो गया अपना आर रिमाइंडर, और ये हो गया 1/8 का 1/8 प्लस का प्लस। अब देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से हो गया तो कितना आ गया, 3 आ गया। नीचे का मल्टीप्लाई नीचे वाले से होगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, कितना आंसर आ गया, 4 आ गया। माइनस का हम लोगों ने क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। 5/2 का 5/2 प्लस 8 का 8, और नीचे में कुछ नहीं, इट मीन्स 1। अब देखिए हम लोग को बचपन में क्या पढ़ाया गया था, सबको पढ़े होंगे। जैसे मान के चलिए जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, नाक बहता था हम लोग का, तब हम लोग को मैडम लोग इस टाइप का क्वेश्चन दिया करते थे। तो वहां एक बात बताया करते थे कि बेटा सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना, दो दो को, इस दो को सॉल्व करो और इस दो को सॉल्व करो। 2 + 3 कितना हो गया, 5। 4 + 5 कितना हो गया, 9। फिर इसको आप आगे सॉल्व कीजिए। होता था कि नहीं, होता था। तो जिन बच्चों लोग का मैथ्स अच्छा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर है, वो डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर लास्ट में वही आना है। जिन लोगों को नहीं आता वो देखिए सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को, क्योंकि दो तो होना चाहिए आपस में सॉल्व करने के लिए। ये दो आपस में सॉल्व होंगे और ये दो आपस में सॉल्व होंगे। करना क्या है, अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी इस टाइप का अगर आप लोग को एडिशन या सब्ट्रैक्शन प्लस या माइनस मिल जाए, प्लस या माइनस मिल जाए, तो आपको क्या करना है, नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32। नीचे नीचे वाले का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। फिर 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर से कर देना है, 4 1 जा 4। फिर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देना है, प्लस का प्लस लिख दीजिए। फिर 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24। बहुत लोग जानते भी होंगे ये वाला कॉन्सेप्ट। अब माइनस का माइनस, अब देखिए इसको हमेशा आपको अप्लाई करना है इसी तरीके से। यहां बस भी ऐसे ही करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो नीचे का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2। फिर क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 1 5 जा 5। 1 × 5 5, प्लस का प्लस, प्लस रहेगा तो प्लस उतार देना है, माइनस रहेगा तो माइनस उतार देना है। फिर 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 8 से, तो 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ आ रहा है आप लोग को। अब देखिए आगे क्या करना है, अब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 24 + 4 कितना हो जाएगा अपना, 28। नीचे में कितना हो जाएगा, 32। देखिए अब यहाँ -5 + 16, -5 + 16 बताइए कितना होता है, 11। तो आपको यहाँ पर क्या रख देना है, -5 है प्लस 16 है, तो आंसर कितना आ रहा है, 11। तो आंसर क्या आ जाएगा, +11। कोई साइन नहीं, +11 आएगा, +11/2। अब देखिए 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 4 से भी कट रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग 4 से काट देते हैं। 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 7/8 प्लस 11/2। समझ आया कि नहीं सभी लोग को। अब केवल एक ही स्टेप बचा है, उसके बाद हम लोग का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, ये वाला सेकंड वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, यहां देखिए अच्छे से लिख देते हैं। r = क्या है, 7/8 प्लस 11/2, यही है। अब कैसे सॉल्व करने के लिए मैंने सिखाया है, कभी भी इस तरीके का प्लस या माइनस आ जाए
तो आपको नीचे वाले को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, फिर 2 का मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगा। ऐसे ऐसे बनाना नहीं, आपको मैं समझाने के लिए ऐसे बना दे रहा हूं। 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, प्लस का प्लस, फिर 8 का मल्टीप्लाई 11 से करना है, कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। तो 14 प्लस 88 कितना हो जाएगा 102। 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी हुआ 1, 8 प्लस 1 9, 9 और 1 10, अपॉन में क्या हो गया 16। अभी किससे कटेगा 2 से, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो r की वैल्यू फाइनली क्या आ गया 51/8। तो फाइनली अपना रिमाइंडर क्या आ गया 51/8। और इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड वाला भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। बहुत लोग को सेकंड वाले में प्रॉब्लम होता था, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन है, जिसको प्लस माइनस अच्छा से आता होगा वो इजीली कवर कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ थर्ड डिविडेंड में चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें डिविडेंड तो बार बार वही है, लेकिन बार बार क्या चेंज हो रहा है, डिवाइजर। तो पहला बार में डिवाइजर क्या था बुक में x+1, दूसरा बार में डिवाइजर क्या था 2x-1, और तीसरा बार में डिवाइजर क्या दिया है हम लोग को x+2। अब इस पूरे को हम लोग को किससे डिवाइड करना है, x+2 से डिवाइड करना है। x+2 से डिवाइड करने के बाद हम लोग को क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। तो चलिए रिमाइंडर कैसे निकलेगा देखते आ रहे हैं। सबसे रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले g ऑफ x को किसके बराबर करना है, 0 के। g ऑफ x मतलब क्या होता है, डिवाइजर। g ऑफ x की वैल्यू क्या है x+2, इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। +2 उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम लगाने का पहला स्टेप जो मैंने आप लोगों को बताया था कि g ऑफ x को 0 के बराबर करना है, फिर यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी और इसी x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है, और पुट कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, अपना रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर इज बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या होगा p, और x के जगह में क्या, x की वैल्यू क्या है -2, आपको ये -2 लिख देना है। क्लियर। और क्लियरिटी के लिए हम लोग एक लाइन लिखा करते हैं एकदम स्पष्ट रूप से, दैट इज रिमाइंडर क्या होगा अपना p ऑफ -2 होगा। समझ आया। और यही p ऑफ -2 की वैल्यू हम लोग को निकालना है। ये थोड़ा इजी है। देखिए सबसे पहले p ऑफ x क्या दिया है वो देख लीजिए। p ऑफ x हम लोग को क्या दिया है, x³ दिया है, प्लस 3x² दिया है, -5x दिया है, प्लस क्या दिया है 8। ठीक है। और हम लोग को किसकी वैल्यू निकालना है, p ऑफ -2 की वैल्यू निकालना है। p ऑफ -2 ही अपना क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, p ऑफ -2 मतलब x के जगह हमें क्या पुट कर देना है, -2 पुट कर देना है। जहां जहां x होगा वहां वहां आपको क्या पुट करना है, -2 पुट करना है। चलिए करते हैं। यहाँ पर x के जगह हमें क्या लिखेंगे, -2, और पूरे -2 पे क्या है, पावर 3, प्लस का क्या हो जाएगा, +3 का 3 और x के बीच कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई,
फिर इस x की जगह हमें क्या लिखना है, -2, और इस पूरे माइनस x पे क्या है, पावर 2, तो इस पूरे -2 पे क्या हो जाएगा, पावर 2। फिर देखिए आगे माइनस है, माइनस लिख दिया, फिर 5x को इधर लिखते हैं, 5 का 5 है, 5 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। x के जगह हमें हम लोग को क्या रखना है, -2 रखना है, प्लस का प्लस और 8 का 8। ठीक है इतना। अब चलिए इसको कवर करते हैं। अब इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होता होगा, तो मैं गिवन वाला साइड को मिटा दे रहा हूं, फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले -2 के पावर में कितना है, 3। तो बहुत लोग को इसमें दिक्कत होगा कि सर इसका आंसर तो बता देंगे, लेकिन माइनस प्लस में बहुत लोग को गड़बड़ हो जाता है। -2 के पावर में 3 है, इसका मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2। पावर में 3 है, मतलब 3 बार है -2, और दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, मल्टीप्लाई और माइनस दो साइन है, दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ, ब्रैकेट, और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। अब सबसे पहले आप क्या कीजिए, साइन का मल्टीप्लाई कर लीजिए। किसका कर लीजिए, साइन का। मैं बार बार यही बताता हूं, जो पुराने वीडियो को मेरा देखे होंगे, सबसे पहले हम लोग को साइन का झंझट क्या कर लेना है, खत्म कर लेना है। साइन की जो प्रॉब्लम होगी मल्टीप्लिकेशन की, उसको पूरा सॉल्व आउट कर लेना है। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा बताइए, प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस। समझ आया कि नहीं आया, फिर से सुनिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे समझ नहीं आया होगा तो पहले 2 का कर लीजिए। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और प्लस साइन को लिखने की जरूरत नहीं है। 2 2 जा, फिर अब नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। और ये बचा है मल्टीप्लाई क्या है, -2। अब देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 4 नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से कर देंगे, 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8। कितना आ गया, -8। क्लियर हो गया इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, P ऑफ -2। अब -2 के पावर में 3 है, -2 के पावर में कितना है, 3, तो आंसर कितना आ रहा है, -8। तो हम लोगों ने क्या रख दिया है यहाँ पर, -8। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए -2 के पावर में 3 है, तो -8 आंसर आ गया, प्लस का प्लस, 3 का 3। अब देखिए यहाँ क्या है, -2 के पावर में 2, -2 का पावर क्या है, 2। इसका मतलब -2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, -2 से हो जाएगा, 2 बार होगा। -2 के पावर में क्या है, 2, तो जितना पावर में रहता है उतना ही बार रहता है। -2 कितनी बार होगा, 2 बार होगा, 2 टाइम्स होगा। साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस साइन को लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से कर देंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। तो देखिए 3 का 3 हम लोगों ने लिखा था, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और -2 का स्क्वायर का आंसर कितना आ गया, 4। इतना बात क्लियर है आप लोग को, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस का माइनस, फिर 5 का 5 लिख दे रहा हूं मैं, इनटू का इनटू, और देखिए यहाँ कितना है, -2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ क्या है, +8। P ऑफ -2 क्या था, अपना रिमाइंडर था, तो P ऑफ -2 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ऐसे रिमाइंडर। ठीक है।
अब देखिए -8 है, प्लस का प्लस, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। अब देखिए क्या होगा, साइन का मल्टीप्लाई साइन से कर लेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से कर देंगे, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, और +8 का +8। अब रिमाइंडर क्या हो जाएगा -8, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 + 10 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हम लोग ऊपर देख लेते हैं। अब जो रिमाइंडर आया है अपना -8 + 30, -8 + 30 कितना हो जाएगा 22, यही अपना हो जाएगा फाइनली रिमाइंडर। तो इस तरीके से हम लोगों ने थर्ड वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट, अब बारी है हम लोग का डिवाइजर नंबर 4, जो कि हम लोग को क्या दिया है x-4। हम लोगों ने पहला डिवाइजर देख लिया x+1, दूसरा डिवाइजर देख लिया 2x-1, तीसरा देख लिया x+2। अब बारी है फोर्थ की, दैट इज x-4। अब x-4 क्या है अपना डिवाइजर, और ये क्या है अपना डिविडेंड। इस डिवाइजर से इस डिविडेंड को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम लोग को क्या पता करना है रिमाइंडर पता करना है। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं, बस ये बार बार चेंज हो रहा है अपना क्या g(x) डिवाइजर। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने का सबसे पहला स्टेप, g(x) को आपको 0 के इक्विवेलेंट करना है, बराबर करना है। और g(x) की वैल्यू अपने पास क्या है x-4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, इधर आके क्या हो जाएगा +4। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए मैंने पहला स्टेप बताया था आप लोग को कि सबसे पहले आपको पहला स्टेप में क्या करना है, डिवाइजर को 0 के बराबर करना है। पहला स्टेप डिवाइजर को 0 के क्या करना है बराबर करना है, फिर आपको x की वैल्यू मिलेगी। दूसरा स्टेप में क्या करना है, जो x की वैल्यू मिली है उसको डिविडेंड में पुट कर देना है। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। फिर से समझते हैं हम लोग। पहला स्टेप क्या था, g(x) को 0 की इक्वल करना, जिससे आपको x की वैल्यू मिलेगी। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इस x की वैल्यू 4 को आपको डिविडेंड में पुट कर देना है। यहाँ x की जगह में क्या रख देना है 4, तो क्या बन जाएगा P(4) या P4 पढ़िए, और ये P4 ही अपना क्या होगा रिमाइंडर होगा। समझ आया, यही होता है दूसरा स्टेप कि 4 को यहाँ पुट कर देते हैं, P4 बन जाता है, और P4 ही अपना क्या होगा रिमाइंडर होगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। समझ आई बात। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ बस बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज 4। समझ आया। और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए हम लोग एक लाइन और लिखते हैं, क्या लिखते हैं नीचे में, रिमाइंडर इज इक्वल टू 4, ये लिखते हैं, सॉरी 4, यहाँ मेरा भी ध्यान कहाँ है, रिमाइंडर इज क्या हो जाएगा P4 को कहाँ रखना है x के जगह में, तो P(4) क्या हो जाएगा P(4). समझ आ गया आप लोग को। तो ये रिमाइंडर थ्योरम कहता है। अब हम लोग को क्या निकालना है P(4). क्यों सर, क्योंकि P(4) ही अपना क्या है रिमाइंडर है। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले आप यहां लिख लीजिए P(x). तो P(x) क्या है, हम गिवन है x³ + 3x² - 5x + 8। ठीक है इतना। अब हम लोग को यहां बस देखिए क्या करना है, ये अब हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है P(4) का वैल्यू निकालना है।
तो यहाँ क्या लिखेंगे P ऑफ 4। तो x के जगह में हम लोगों ने क्या लिखा 4। तो जहां जहां x है हर जगह क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे। तो यहाँ x के जगह में क्या लिख देंगे 4। 4 के पावर में 3 प्लस का प्लस 3 का 3। 3 और x स्क्वायर के बीच कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई। x की जगह हमें क्या लिख दिया 4 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का माइनस 5 का 5। 5 और x के बीच कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई होगा। x की जगह हमें क्या पुट करेंगे 4 प्लस का प्लस 8 का 8। इतना क्लियर है सभी को। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बताइए P ऑफ 4 ही अपना क्या है रिमाइंडर है। तो P ऑफ 4 की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ रिमाइंडर R। समझ आ गया। 4 का क्यूब कितना होगा बताइए। यहाँ पर देखते हैं हम लोग 4 का क्यूब। 4 का क्यूब का मतलब क्या है 4 इंटू 4 इंटू 4। समझ आया। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो यहाँ पर अपना कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। फिर प्लस का प्लस 3 का 3 इंटू का इंटू 4 का स्क्वायर। 4 का क्या है अपने पास स्क्वायर। तो स्क्वायर है मतलब कितना टाइम्स होगा 2 बार होगा। 4 इंटू 4 तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 लिख दीजिए। माइनस का माइनस 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 प्लस 8 का प्लस 8। इतना करने के बाद बस एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो अपना रिमाइंडर जो है वो क्या मिल जाएगा अपने को 64। 16 3 जा कितना हो जाएगा 48 माइनस का अच्छा बताइए -20 प्लस 8 कितना होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ -20 प्लस 8 कितना हो जाएगा -12 आ जाएगा आंसर। तो इन दोनों की जगह में क्या आ गया आंसर -12। ठीक है। अब देखिए अब क्या कीजिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 8 और 4 कितना हो गया 8 और 4 हो गया 12 का 2 कैरी हो गया 1। 6 और 4 10 10 और 1 11 12 का 2 8 4 12 का 2 कैरी हुआ 1 6 और 4 10 और 1 11। ठीक है -12। तो हम लोग को फाइनली रिमाइंडर 112 में से 12 माइनस होगा कितना आंसर आ जाएगा 100। तो रिमाइंडर कितना आ गया अपना 100। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। ठीक है इस तरीके से हम लोगों ने रिमाइंडर क्या निकाल लिया 100। अब लास्ट वाला देखना है जो कि बहुत बच्चों लोग के लिए मुश्किल हो सकता है। 5th नंबर x प्लस 1/3। इसमें डिवाइजर क्या दिया है x प्लस 1/3। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग इस देखते हैं 5th नंबर जो डिवाइजर दिया है आप लोग अपने को क्या दिया है x प्लस 1/3। ये थोड़ा सा टफ लग सकता है देखते हैं इसका कैलकुलेशन। इसमें रिमाइंडर निकालना है और रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग को क्या अप्लाई करने के लिए बोला है रिमाइंडर थ्योरम। करते हैं अप्लाई डायरेक्टली। रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को g ऑफ x को 0 के क्या करना पड़ता है बराबर करना पड़ता है। कर दिए। g ऑफ x की वैल्यू हम लोग को क्या दिया है x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्लस 1/3 है उधर जाके क्या हो जाएगा -1/3। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया रिमाइंडर थ्योरम का। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं हम लोग -1/3 की वैल्यू को कहाँ पुट कर देते हैं यहाँ डिविडेंड में और वही अपना क्या बन जाता है रिमाइंडर। जैसे यहाँ x की जगह में क्या पुट होगा -1/3 तो क्या बन जाएगा p -1/3 वही क्या होगा रिमाइंडर। दो ही स्टेप है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम।
बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज p, इस x की वैल्यू को कहाँ रखना है, यहाँ -1/3। समझ आया। और क्लियरिटी के लिए हम लोग क्या किया करते हैं, यहाँ पर लिख दिया करते हैं और क्लियर रिमाइंडर इज इक्वल टू p -1/3। समझ आ गया सभी को इतना। अब चलिए देखते हैं, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ -1/3। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं p ऑफ x। यहाँ आप लोग क्या लिख लीजिए, p ऑफ x। p ऑफ x क्या है, अपने को दिया हुआ है x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस क्या हो जाएगा 8। अब बताइए हम लोग को क्या पता करना है, रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या होगा p ऑफ -1/3। तो यहाँ हम लोग को p -1/3 यही निकालना है। इसको थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, टेढ़ा कर लेते हैं, ये अब ज्यादा बेटर रहे। तो p ऑफ -1/3 ये निकालना है, क्योंकि रिमाइंडर निकालना है हम लोग को। रिमाइंडर क्या है, ये है। तो देखिए x के जगह में हम लोग ने क्या पुट किया है, -1/3। मतलब जहां जहां x रहेगा वहां वहां हम लोग को क्या पुट करना है, -1/3 पुट करना है। तो यहाँ x है, तो x के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, -1/3। और x के पावर में क्या है, क्यूब, तो सबके पावर में क्या लगा देंगे, क्यूब, क्योंकि ये पूरा क्या है अपना x है। प्लस का प्लस, 3 का 3 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई, x के जगह हमें क्या पुट करना है, -1/3। और इस पूरे पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया हम लोगों ने। माइनस का माइनस, 5 का 5 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई, x के जगह हमें क्या पुट करना है, -1/3 प्लस 8 का प्लस 8। आ गई बात समझ। अब देखिए p ऑफ -1/3 ही क्या है अपना, रिमाइंडर। तो p ऑफ -1/3 की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, r, रिमाइंडर। ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू कैसे निकालें सर, माइनस, यहां देख लेते हैं, -1/3 का क्या है, क्यूब है। इसका मतलब -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 कितना बार होगा, 3 बार होगा, क्योंकि पावर में कितना लिखा है, 3। तो सबसे पहले अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई सबसे पहले कर लेते हैं, ताकि माइनस का समस्या ही खत्म हो जाए। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। फिर देख लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, तो फाइनल साइन क्या आ जाएगा, माइनस। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होगा, 1 1 जा, अब नंबर का नंबर से करेंगे, साइन का साइन से तो हो गया, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो आंसर कितना आ गया, 1। नीचे का नीचे से होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो आंसर कितना आ गया, -1/27। तो -1/3 की पावर में क्यूब का आंसर कितना आ जाएगा, -1/27। तो यहाँ आ जाएगा, लिख देंगे इसके जगह में -1/27। प्लस का प्लस हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। अब देखिए -1/3 का स्क्वायर है, क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, तो यहां रखते हैं, ये हो जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर है 2, तो 2 है तो 2 बार होगा, 2 टाइम्स होगा। अब क्या हो जाएगा, फिर वही साइन का किस्सा पहले खत्म कर देते हैं, साइन का मल्टीप्लाई साइन से होगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस साइन को लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से हो जाएगा, 1 1 जा 1, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से हो जाएगा, 3 3 जा 9,
तो -1/3 के पावर में 2 का आंसर कितना आ गया 1/9। तो प्लस का प्लस हो गया, 3 का 3 हो गया, -1/3 के स्क्वायर है, इसके जगह में हम लोग क्या प्लेस कर देंगे, पुट कर देंगे 1/9। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। -1/3, चलिए इतना हो गया। अब देखिए इसका आंसर कितना आ गया, -1/27 प्लस का प्लस 3 का 3 इंटू का इंटू -1/3 के स्क्वायर का आंसर कितना आ गया 1/9। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं, इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका माइनस और इसका माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा प्लस। साइन का मल्टीप्लाई साइन से हो गया, प्लस आ गया। नंबर का नंबर से करते हैं, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से होगा, 5 1 जा 5, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से होगा, 1 3 जा 3, प्लस 8 का प्लस 8 हो गया। अब देखिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। रिमाइंडर इज इक्वल टू हम लोग का क्या आया, -1/27 प्लस का प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा। 3 का देखिए कटेगा भी ना आपस में, काट दें, काट ही देता हूं, ऊपर नीचे वाले आपस में कटते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ऊपर में 1 बचा, 1 इंटू 1 1, और नीचे में क्या बच रहा है 3, प्लस का प्लस 5/3 प्लस 8, इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1। बस अब इसको सॉल्व कर देना है हम लोग को, आंसर आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं एकदम आराम से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पूरा मैं इरेज कर देता हूं सिवाय इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको आगे प्रोसीड करना। रिमाइंडर इज इक्वल टू, तो सबसे पहले वही काम करते हैं जो पहले हम लोगों ने किया है पिछले क्वेश्चन में, दो दो को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होता है, इनका इनका आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 27 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिएगा तो 3 7 जा 21, कैरी हुआ 2, 3 2 जा 6 और 2 8, कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। इनका इनका आपस में क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, इस 3 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ लगा है लगा दीजिए, फिर यहाँ प्लस है प्लस लिख दीजिए, फिर इस 27 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1 से हो जाएगा, 27 1 जा 27, इतना क्लियर है। फिर इन दोनों का कर दीजिए, पहले प्लस का प्लस उतार दीजिए। कैसे करेंगे, इनका इनका आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 से कितना आ जाएगा 5, प्लस का प्लस, फिर 3 का मल्टीप्लाई 8 से, तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। 27 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 24, 24 और 3 27, ठीक है। अपोन में कितना हो जाएगा 81, प्लस 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा 29, और अपॉन 3। अब देखिए 3 से कटेगा, कटेगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, 2 इधर कैरी गया 21, तो 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24, तो रिमाइंडर अपना क्या आ गया इज इक्वल टू 8/27 प्लस 29/3। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग, बस केवल मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन इसी का खेल है आगे।
जो इसको अच्छे से जानता है वो आगे कंटिन्यू अपने आप किसी भी तरीके से ऐड कीजिए, बस सिस्टम आपका सही होना चाहिए। लास्ट में आंसर सबका क्या आएगा, एक ही आएगा। अब इनका आपस में क्या कर देना है, अब ये बचे, इन दोनों को सॉल्व किया हम लोग को, ये आया और ये कट रहा था तो काट दिया। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इनका इनका आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई, नीचे वाले का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो 27 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 81। 7 3 जा 21, 1 कैरी हुआ 2, 3 2 जा 6, 81, ठीक। फिर इस 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, प्लस साइन है लगा दीजिए। फिर 27 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 29 से हो जाएगा, कर लीजिए। 27 मल्टीप्लाई विथ 29, 9 7 जा 63, 3 कैरी हुआ 6, 9 2 जा 18, 18 और 6 कितना हो गया 24, 7 2 जा 14 कैरी हुआ 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 3 4 4 8 5 2 7, 783 आ जाएगा आंसर। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, 7 9 जा 63 का 3 कैरी हुआ 6, 24 सही है, 7 2 जा 14 का 4 कैरी हुआ 1, 2 2 जा 4 1 5 3 4 4 8 5 2 7, ठीक है 783 आएगा। अब क्या करना है, इसको आगे ऐड करना है। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 का 0 कैरी हुआ 1, 7 और 1 8, 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी हुआ 1, 7 और 8, अपॉन में कितना आ गया 81। अब देखिए 3 से कटेगा तो 3 से ही कटेगा, नीचे वाला तो 3 से कट रहा है, ये कट रहा है क्या, 3 2 जा 6, यहाँ गया 20, 3 6 जा 18 कटेगा 3 से। देखिए 3 2 जा 6, 2 गया कितना हो गया 21 हो गया, 3 7 जा 21, 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, 2 गया कितना हो गया 20 और 3 4 जा 12, 3 5 जा 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, फिर 2 गया कितना बन गया 27, 3 9 जा 27, तो रिमाइंडर कितना आया 269 अपॉन 27। ये तो 3 से कट रहा है, नीचे वाला, ऊपर वाला कट रहा है क्या, 3 8 जा 24, 2 गया 29, नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, अब ये 7 से तो भी नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, फाइनली आंसर यही हो जाएगा अपना रिमाइंडर 269 अपॉन 27। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा क्या कर दिया, कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट।